जय भीम दोस्तों। आज मैं आपको बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताऊंगी जिसमें बाबा साहेब ने जाति के विनाश के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मैं आपके लिए ही रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। विनाश उसे भाषण का लिखित रूप है जो भाषण अंबेडकर को 1936 में विशेष अधिकार प्राप्त जाति के हिंदुओं के सक्षम लाहौर में देना था। वह संगठन जिसने अंबेडकर को अध्यक्ष देने का नियंत्रण देने का साहस दिखाया और लाहौर का जात पात तोड़कर मंडल था, और यह आर्य समाज की एक उग्र मौलिक परिवर्तनवादी शाखा थी। इसके ज़्यादातर सदस्य विशेष अधिकार प्राप्त जाति के यानी हिंदू सुधारवादी थे। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने भाषण को बदलने से किया था इनकार, तभी उन्होंने भाषण के लेख की अग्रिम नकल मांगी ताकि उसे छपाया और बंटवाया जा सके। जब उन्होंने इसे पढ़ा तो उनको एहसास हुआ कि आम्बेडकर वेदों और शास्त्रों और हिंदू धर्म पर भी एक बौद्धिक आक्रमण करने जा रहे हैं। उन्होंने आम्बेडकर को एक पत्र लिखा, घटना के हम सभी लोग जो ये चाहते हैं कि सम्मेलन बिना किसी अप्रिय पूरा हो जाए और चाहते हैं कि कम से कम वेद शब्दों को फिलहाल भाषण से बाहर रखा जाए, हमें इस आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने समापन पैराग्राफ में ये व्यक्त कर देंगे, तभी उन भाषण में दिए गए विचार आपके अपने हैं और मंडल के इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। और आम्बेडकर ने अपने भाषण को बदलने से इनकार कर जब दिया और इसलिए कार्यक्रम रेड हो गया, तभी उनका भाषण लेख मंडल के लिए आचरण का विषय नहीं होना चाहिए था। सिर्फ चंद्रमा पहले 13 अक्टूबर 1935 को मुंबई प्रेसिडेंसी में येवला में, जो अभी के महाराष्ट्र प्रदेश में है, संपन्न दलित वर्ग सम्मेलन में अम्बेडकर ने 10,000 से ज़्यादा श्रोताओं को बताया था, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं को हिंदू कहते हैं और इसलिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता है। यदि हम किसी और धर्म को मानते तो हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करता, और कोई भी ऐसा धर्म अपना लो जो तुम्हें गरिमा और बराबरी का दर्ज देता हो। हम अब अपनी गलती को सुधारेंगे, और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने अछूत और कलंक के साथ जन्म लिया। हालांकि ये मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू बना रहकर नहीं मरूंगा, क्योंकि ये मेरे वास में है। और धर्म परिवर्तन की धमकी खाकर उसे वक्त वह भी आम्बेडकर जैसे काद्य और अछूत नेता द्वारा सुधारवादियों के लिए इससे ज़्यादा बुरी खबर कोई और नहीं हो सकती थी। तभी धर्म परिवर्तन कोई नहीं बात थी, और जाति के कलंक के बचाने के लिए अछूत और अन्य अपमानित में तक जातियों ने अन्य धर्म को अपना लिया था और सदियों पहले शुरू कर दिया था। तभी मुस्लिम शासन कल में 10 लाख लोगों ने इस्लाम अपना लिया था, बाद में लाख लोग सिख धर्म में अपना लिया था और इसी धर्म में शामिल हो गए थे। ये दुखद है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जातिपूर्वक ग्रंथ धार्मिक विश्वास पर हावी हो गया था। हालांकि उनके शास्त्र इनकी अनुमति नहीं देते, फिर भी अभिजात भारतीय मुस्लिम सिख और इसी सभी धर्म जाति है पूर्वग्रह के ग्रसित है। और तभी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के सभी पास अछूत सफाई कर्मियों ने उनके अपने समुदाय, कश्मीर में भी ऐसा ही है, लेकिन वह एक अलग कहानी है। फिर भी उन्होंने कभी पीड़ित जातियों के हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन में, विशेषकर इस्लाम में हिंदू धर्म और हिंदू श्रेष्ठ आबादी इतिहास लेखन को आशय बनाती है। और इसी प्रकार के इतिहास लेखन की बुनियाद पर यह है कि हिंदू धर्म के स्वर्ण युग का अंतम मुस्लिम शासकों को कुर्ता और बर्बरता के कारण हुआ। यकीनन कुर्ता और बर्बरता मौजूद थी, लेकिन इसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ था। ज्योतिबा फुले 1827 के 1890 शुरुआती यानी आधुनिक जाति विरोध ही बुद्धिजीवी थे। आइए देखते हैं मैं आपको उनका मुस्लिम शासन और तथाकथित आर्यभट्ट ब्राह्मण के स्वर्ण युग विषय पर क्या कहना था। क्यों बने शुद्ध मुसलमान, जान लीजिए। तभी मुसलमान के धूर्त आर्यभट्टों की नक्शाशी डर पत्थर की छवियों को नष्ट कर दिया था।
जबरन उन्हें गुलाम बना दिया था। वो शूद्रों और अतिशूद्रों को बड़ी संख्या में उनके चंगल में छुड़ाकर मुस्लिम धर्म शामिल कर लिया गया था। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सहभोग और अंतर्जातीय विवाह करना भी शुरू कर दिया था और उन्हें समाज अधिकार दे। और मुसलमान ने इन सभी को इतना ही प्रश्न कर दिया था कि जितने वह स्वयं थे और आर्यभट्टों को ये सब देखने को मजबूर कर दिए थे। तभी हिंदुत्व और मयाकृत के आखिर, जिसके पास अलबत्ता साड़ी के अंत तक आते आते भारत में राजनीतिक संदर्भ में धर्म परिवर्तन के मेन ही बदल गए थे और अनजाने विचारों में एक नए समूह ने प्रवेश किया था। तभी आलोक प्रिया शासन ने विरोध किया था और तभी विजय सिंह घोड़े पर स्वर राजधानी में प्रवेश कर राजा को उखाड़कर फेंक और राज सिंहासन पर कब्जा जमा कर लिया था। तभी साम्राज्य की दकियानुपी परिकल्पना राष्ट्र राज्य की नई आधुनिक परिकल्पना में बदल रही थी। तभी आधुनिक प्रशासन में अब प्रतिनिधित्व के अधिकार के ज्वलंत प्रश्न को हल करना जरूरी था। तभी भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व का अधिकार किसके पास था, हिंदू के पास या फिर किसी और के पास? अब इस वीडियो का निष्कर्ष जान लीजिए। जाति का विनाश डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का एक विश्वविख्यात कृति है। एक पुस्तक नहीं बल्कि 2 आम्बेडकर द्वारा लिखा गया एक भाषण है, जो बाद में एक अमूल्य किताब के रूप में सामने आई। इस किताब ने कट्टरपंथी हिंदुओं को नींद हराम कर दी थी। ये लेख अर्दू राय की प्रसिद्ध किताब एक थी, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब एक संत शिवी ले गई थी, जिसमें उन्होंने अंबेडकर गांधी सवार जाति नल और जाति का विनाश पर गहनता से विश्लेषण किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।